Hello students, how are you? I think all are fine at your homes. Okay, welcome in Punya English classes. तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट वर्तमान में, परफेक्ट ऐसा कार्य जो पहले हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस किस में यूज़ किया जाता है। परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर हमने काम को ख़त्म कर दिया, अब उसका कोई भी भाग शेष नहीं है, तो इसीलिए हम उसे परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि फॉर कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट, सो इट इज़ यूज्ड इट इज यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्टिविटीज। जो एक्टिविटी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दी। कब कर दी? इन द इमीडिएट पास्ट, अभी हाल ही में जिस एक्टिविटी को हमने पूरा किया उसे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलो आज हम इसके बारे में जानते हैं। लेट्स नो अबाउट इट दैट व्हाट वी यूज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, विच helping verb we will use here and which main verb we will use here, how many sentences we will do in present perfect tense. Okay, so let's talk about helping verb. Helping verb यानी कि सहायक क्रिया। अब इसमें सहायक क्रिया कौन सी यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इसमें हम यूज करेंगे हैज और हैव। इन दो हेल्पिंग वर्ब का हम इसके अंदर यूज करते हैं, हैज एंड हैव। हैज का यूज जो है वो सिंगुलर के लिए किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके लिए हम यूज करेंगे, और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव का यूज करते हैं। क्लियर? अब इसमें जो मेन वर्ब हमारे पास में आएगी, उस मेन वर्ब की बात करें तो इसमें हम लोग यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा उस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम इसके अंदर यूज करते हैं। ये तो था कि इसके बारे में कि हम इसमें यूज़ क्या क्या करते हैं, जो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और कौन सी मेन वर्ब जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में जो ये टेंस होता है इसकी एक अपनी पहचान होती है। अगर आप बात करें हिंदी के अंदर, हिंदी की पहचान की बात करें तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या आता है, हिंदी के अंदर इसमें हम बात करते हैं जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनका यूज़ किया जाता है, सबको पता है। पर अगर इनके अलावा अगर हमारे पास में आ, ए और ई की साउंड से खत्म होने वाले कोई भी सेंटेंस होते हैं तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। कोई भी अगर आप सेंटेंस बोलोगे और उसमें इस साउंड से आता है और इसके साथ में क्या लगा हुआ होता है, जैसे लिया है, किया है, मैंने अपना कार्य कर लिया है, वो मुझसे मिल लिया है, या मैंने नया घर किराए पर लिया है, या मैंने सबकी सहायता की है। तो ये जो भी की है, ई है, आ है, आ कि इनकी जो साउंड आती है वो साउंड हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो ये बात आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तो क्योंकि कई बार हमें सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो हमें बनाने पड़ते हैं अपनी तरफ से, और तब हम केवल उसकी हिंदी बना करके देखते हैं, और जब हिंदी बना करके देखते हैं तो ये साउंड हमारे पास में उस वक्त होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि
मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से या हमारे जो कम्पिटिटिव लेवल के पर्पज़ से, जो एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं 10th के, 9th के, 11th के, या फिर क्योंकि 12th RBSc हिंदी मीडियम जो होता है या 12th RBSc इंग्लिश मीडियम की भी बात करें तो उसके अंदर टेंस आते नहीं हैं। तो हम बात कर रहे हैं 9th, 10th, 11th हिंदी मीडियम RBSc की। और इफ़ वी विल टॉक अबाउट CBSE मीडियम, इन CBSE मीडियम से tenses are asked with 4 options. So everything is very useful for you. So now we are talking about the uses which we will use in the tense. Uses कि कहाँ पर इस टेंस का यूज किया जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। नंबर 1, इसमें हमारे पास में वही कुछ एडवर्ब्स जो है वो होंगी या कुछ शब्दों के माध्यम से हम इसे पहचान सकते हैं। और वो वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर उनका यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जस्ट अभी जो इमीडिएट पास्ट को शो करने वाले वर्ड होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। टू शो immediate past. For that we use few words: just, abhi abhi, ever, never, lately, recently, already, बिफोर। ये वो वर्ड्स हैं, ये वो शब्द हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। तो पहचान क्या हुई हमारे पास में? बिफोर की हुई। तो बिफोर हमारे पास में लग गया और उसके साथ में हमने यूज़ किया क्या? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एग्जाम्पल देखिए, शी 3 chapters so far। अब इसमें पहचान क्या होगी? पहचान हमारे पास में क्या हो गई? so far। so far हमारे पास में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के साथ में यूज़ करेंगे। सी सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे और उसके साथ में डू की थर्ड फॉर्म। डू की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? डू, डिड, डन। डू और डज प्रेजेंट में आती है, डिड पास्ट फॉर्म होती है और डन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा शी हैज़ डन 3 chapters so far। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, रिसेंटली आई हैव टेकन हिम टू माई होम, अभी मैंने हाल ही में उसे अपने घर लेकर के गया हूँ, तो रिसेंटली आ गया। ऑलरेडी वर्ड जो है वो आता है, आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क या आई हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, मैं इससे पहले ही भी मिल चुका हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर जस्ट, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, कि वो अभी भी बाहर गया है। वो अभी भी बाहर गया है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये दिखाते हैं कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड हमारे पास में आता है तो किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था पहले। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट इफ वी आर यूजिंग वंस, ट्वाइस, थ्राइस विद टाइम, ओके, तो टाइम के साथ में हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स
it is in present indefinite tense. But when we are using once, twice, thrice, several times is also a word here, without time, it means it will be in present perfect tense. Okay, with once, twice, thrice or several times. With once, twice, thrice or several times we will use present perfect tense. Clear? तो once, twice, thrice और several times, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि अकेला once, twice, thrice और several times आता है प्रेजेंट परफेक्ट है. अगर once, twice, thrice के साथ में once a day इस तरह से अगर टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. पर यहाँ पर हमें ये नहीं करना, हमारे पास में आएगा अकेला ही. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे DDLJ was a movie, a very beautiful movie. See DDLJ once. Okay, I am writing here movie so that it could be understood well. She watched DDLJ movie once. Okay, अब यहाँ पर ये once अकेला आ रहा है, once अकेला आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है. तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, has watched. She has watched DDLJ movie once. Okay. I him thrice in the market. क्या पहचान है हमारे पास में, थ्राइस वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा. तो हम क्या करेंगे, आई हैव, सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव सीन हिम थ्राइस इन द मार्केट, कि मैं उसे मार्केट में 3 बार मिल चुका हूं. तो या मैंने उसको 3 बार देखा है. तो आई हैव सीन हिम थ्राइस इन द मार्केट. सी मिलने के लिए भी होता है और देखने के लिए भी हम यूज करते हैं. क्लियर? तो ये थे हमारे पास में सेकंड यूज जहां पर हम इसका जो है वो प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट. नाउ आई एम यूजिंग पॉइंट नंबर 3 कि जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा काम जो इमीडिएट पास्ट में खत्म हुआ है, यानी कि पास्ट के अंदर वो काम चला है. ठीक है, और उसका कुछ भाग हो सकता है कि अभी भी चल रहा हो, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं. ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए टू रिप्रेजेंट और टू प्रेजेंट दोज एक्शंस दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुए थे. ठीक है, बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन, वे अभी भी चल रहे हैं. ठीक है, तो इसकी एक विशेषता है. वो विशेषता क्या है? वो विशेषता ये है कि ऐसे सेंटेंस में सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज होता है. ऐसे सेंटेंस में सिंस और फॉर का टाइम, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है, तो सिंस फॉर प्लस टाइम का इसमें यूज होता है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आता है.
किसमें आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में सिंस 4 का इसके अंदर यूज किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो सेंटेंसेस इन विच सिंस और फॉर आर यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे सेंटेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में किया जाता है, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। I have known her। अब ये देखिए, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। I have known her, मैं उसे जानता हूं। मैं कब से जानता हूं? तो वो मैं टाइम बता रहा हूं, ठीक है। तो वो समय की विशेषता हो गई। मैंने लिखा for 7 years। I have known her for 7 years। एक्चुअली यहां पर एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है? क्योंकि सिंस और फॉर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उनमें हम यूज करते हैं। अब एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आना और उसके साथ में केवल यहां पर आना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजन इन द स्टूडेंट्स माइंड व्हाट वी विल यूज हियर, वेदर वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसके लिए यह है कि अगर यह समय की विशेषता के रूप में आ रहा है तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। I not her since Sunday last। मतलब since का टाइम आ गया यहाँ पे। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, since और for का यूज़ किसके लिए होता है, कहाँ पर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जो since है और जो for है इसका यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। since जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं थोड़ा इनमें आपको डिफरेंस बताऊंगा। बहुत आसानी से, बहुत इजीली, चुटकियों में आप इसे सीख जाएंगे कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं, कहाँ फोर का यूज़ करना है, यदि आप कभी सेंटेंस बनाते हो तो। पहले इसको देख लेते हैं। आई नॉट हर सिंस संडे लास्ट। यहाँ पर सिंस संडे लास्ट जो है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में है, तो यहाँ पर आई हैव नॉट सीन हर सिंस संडे लास्ट। अब बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था सिंस और फॉर। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंफ्यूजन है तो मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, सिंस का यूज़ ऐसे टाइम के साथ में होता है जिससे पहले काउंटिंग नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा संडे, मैंने लिखा यहाँ पर मॉर्निंग, मैंने लिखा लास्ट मंथ। अब यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 ऐसी कोई काउंटिंग यूज नहीं कर रहा। केवल एक एक्सेप्शन होगा, वो होगा o'clock, 2 o'clock। यहां पर 2 काउंटिंग के रूप में आ रहा है। जो o'clock घड़ी का समय है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अदर और बाकी कोई भी समय आ जाएगा जिसके साथ काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। पर जहां काउंटिंग आ जाती है 2 मंथ, 3 इयर्स, 4 नाइट्स। अब यहां देखिए क्या आ रहा है, 1 3 4 काउंटिंग आ रही है ना। तो जहां काउंटिंग आती है ऐसे काउंटिंग वाले जो टाइम होता है उसके साथ में हम हमेशा 4 का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सिंस और 4 का यूज हम कहां पर करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।